जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दाराबाद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होती है। ये जो ऊपर वाला भाग आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक भारत की स्थलीय सीमा है, और यहाँ से ये जो नीचे वाला जो भाग नज़र आ रहा है, यहाँ तक भारत की जलीय सीमा है। तो भारत की जलीय सीमा के बारे में पिछले वीडियो में विस्तार से बात की थी। आज हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, और नए आंकड़ों के अनुसार 15,106 किलोमीटर है। तो आपको दोनों आंकड़े याद रखने हैं। ये है पुराने आंकड़े और ये है नए आंकड़े। तो भारत सरकार की जो पुरानी रिपोर्ट थी, जिसको आप और मैं सब हम पढ़ते आ रहे थे बहुत समय से, कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत सरकार की पुरानी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की अभी हाल की वेबसाइट के ऊपर भारत की जो स्थलीय सीमा बताई हुई है वो है 15,106 किलोमीटर नए आंकड़ों के अनुसार। तो आपको दोनों आंकड़े याद रखने हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है, यहां से लगाकर यहां तक जो भारत की स्थलीय सीमा जो बन रही है, स्थलीय सीमा को कुल 16 राज्य बनाते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा को बनाने वाले कुल राज्य कितने हैं? 16 राज्य है। कुल राज्य है 16, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश। दो केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य मिलकर भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं, यहां से लगाकर यहां तक। अब वो कौन कौन से 16 राज्य हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो आप यहां से देखिए। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है पंजाब, चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश, पांचवा राज्य है उत्तराखंड, छठा राज्य है उत्तर प्रदेश, सातवां राज्य है बिहार, आठवां राज्य है सिक्किम, ये ऊपर वाला, नौवां राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 10वां राज्य है नागालैंड, 11वां राज्य है मणिपुर, 12वां राज्य है मिजोरम, 13वां राज्य है त्रिपुरा, 14वां राज्य है मेघालय, 15वां राज्य है असम, और 16वां राज्य है पश्चिमी बंगाल। ये 16 राज्य मिलकर, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश। ये वाला जो भाग पहले जम्मू और कश्मीर राज्य था, जिसको विभाजित करके अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ये ऊपर वाला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख, और ये वाला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश, और 16 राज्य मिलकर भारत की स्थलीय सीमा को बनाते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो दूसरे देशों के साथ में लगती है, उस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। दूसरे देशों के साथ में लगने वाली सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। तो ये यहां से लगाकर यहां तक, उसको भारत की स्थलीय सीमा कहो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहो, एक ही बात है। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत की
स्थलीय सीमा से लगने वाले देश, स्थलीय सीमा से लगने वाले देश, वो है 7 देश। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या है 7। यहां से शुरू करते हैं। तो पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। ये 7 देश भारत के स्थल भाग से जुड़े हुए हैं। अब हम सबसे पहले जिस देश की बात करेंगे वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है। तो अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा, प्रश्न आता है कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ में लगती है, तो वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ में भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, कुल लंबाई वो है 4096 किलोमीटर। भारत की और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा मिलती है उस सीमा रेखा की कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। ये 4096 किलोमीटर पुराने आंकड़ों में भी 4096 किलोमीटर है और भारत सरकार के नए आंकड़ों में भी 4096 किलोमीटर है। इसका मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है। बांग्लादेश के साथ में भारत के कुल राज्य कितने लगते हैं, तो कुल राज्य जो बांग्लादेश के साथ में लगते हैं भारत के, वो है 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में लगते हैं। कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी बंगाल, फिर असम, फिर यहां शॉर्ट नाम ही लिख रहा हूं मैं, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो बांग्लादेश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में लगते हैं। पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल है, यहां से शुरू होकर बांग्लादेश के साथ में यहां तक लगता है। फिर दूसरा है असम, यहां थोड़ा लगता है और थोड़ा भाग असम का यहां लगता है बांग्लादेश के साथ में। फिर है त्रिपुरा, ये वाला यहां से लगाकर यहां तक त्रिपुरा राज्य लगता है। फिर है मिजोरम, यहां से लगाकर यहां तक मिजोरम राज्य बांग्लादेश के साथ में लगता है। और फिर है मेघालय, ये वाला राज्य जो है मेघालय, यहां से लगाकर यहां तक, ये भी बांग्लादेश के साथ में लगता है। अब प्रश्न अगर आता है कि सर्वाधिक लंबाई भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसकी सर्वाधिक स्थलीय भाग की लंबाई है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, तो वो है पश्चिमी बंगाल। और अगर प्रश्न आता है कि न्यूनतम लंबाई किसकी लगती है, न्यूनतम लंबाई, तो न्यूनतम लंबाई लगती है असम की। तो दोनों आपको याद रखना है। बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा स्थलीय भाग की लंबाई
किस राज्य की लगती है? तो वो लगती है पश्चिमी बंगाल की। यहां से लगाकर यहां तक बांग्लादेश के साथ में सबसे कम स्थलीय भाग जुड़ा हुआ है या न्यूनतम लंबाई किसकी है? तो वो है असम की। थोड़ी तो यहां पर है और थोड़ी यहां पर है। तो सबसे कम लगा हुआ राज्य है असम और सबसे ज्यादा लगा हुआ राज्य है पश्चिमी बंगाल। अब अगर प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार जुड़ा हुआ है, ऐसा अगर प्रश्न आ जाए, ऐसा कौन सा राज्य, या फिर ऐसे प्रश्न आ जाए कि बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य, 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य, सीमा बनाने वाला राज्य। बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो वो है असम। असम भारत का ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। देखो, एक तो यहां पर थोड़ी बनाता है सीमा, ये असम राज्य यहां से लगाकर यहां तक, तो एक तो यहां पर थोड़ी सीमा बनाता है और एक यहां पर, यानी ये 2 बार बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तो वो है त्रिपुरा। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। यहां से आप देख सकते हैं, ये त्रिपुरा राज्य है। देखो, यहां से लगाकर यहां तक त्रिपुरा है। तो एक तो ईस्ट साइड से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ईस्ट साइड से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है और ईस्ट साइड से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो त्रिपुरा की जो सीमा है उसका नाम, त्रिपुरा की सीमा को जीरो लाइन या शून्य रेखा कहा जाता है। त्रिपुरा की जो सीमा रेखा है, ये जो त्रिपुरा है इसकी जो सीमा है, ये जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, उस सीमा रेखा को जीरो लाइन, इंग्लिश में जीरो लाइन कहते हैं और हिंदी में शून्य रेखा कहा जाता है। तो ये जो बात आज हमने की वो बांग्लादेश और भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बात की है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे भारत और चीन की स्थलीय सीमा के बारे में। तो आज का हमारा जो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और आप अगर नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो नए नए मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।